सब्सक्राइब इंटेलेक्चुअल इंडीज एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी अपडेट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम दिनेश अग्रवाल की कंपनी इंडिया मार्ट के बारे में बात करेंगे। उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो कितना कमाते हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, सारी बात करते हैं। तो 1990 में इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। उसके बाद ये यूएस चले गए एचसीएल के अंदर काम करने के लिए, और एचसीएल के अंदर ये सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की जॉब करते थे। उसके बाद इनको रियलाइज हुआ कि मैं जॉब वाला बंदा नहीं हूं, मुझे अपना बिजनेस करना है। तो ये इंडिया वापसी आ गए और इंडिया आके उन्होंने अपना एक कंपनी शुरू करी जो कि थी इंडिया मार्ट। ये टाइम था 1996 का, जब इंडिया के अंदर .com बूम आ रहा था। सब समझ रहे थे इंटरनेट क्या होता है। तो ये भी चाहते थे कि मैं कोई ऐसा बिजनेस करूं जो कि इंटरनेट पर रहे, क्योंकि इनको इंटरनेट का ज़्यादा शौक था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर जितने भी बिजनेस थे उनको लिस्ट करना शुरू कर दिया। अगर आपको नहीं पता कि भाई इंडिया मार्ट क्या करती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये B2B लिस्टिंग करती है। आपका जो भी बिजनेस काम करता है आपको एक लिंक प्रोवाइड करती है अपनी साइट के ऊपर। आगे बढ़ेंगे, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा ये बिजनेस क्या करता है, उसका क्या क्या फायदा है, आपको इंडिया मार्ट पर रजिस्टर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये एंड में बात करेंगे। स्टार्टिंग में लोग इनका साथ नहीं दे रहे थे क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। जितने भी बिजनेस वाले लोग थे उनको ये नहीं पता था इंटरनेट क्या है, .com क्या है, क्योंकि उस टाइम नया नया आया था। तो इनको पहले लोगों को एजुकेट करना पड़ रहा था, उसके बाद ये आगे बढ़ पा रहे थे। और उन्होंने अपना बिजनेस सीड इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये से शुरू किया। टाइम बीता, आगे चले। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में प्रगति मैदान के अंदर अपना एग्जीबिशन स्टॉल लगाया और लोगों को बताया कि सर आप जैसे एग्जीबिशन ये स्टॉल लगा रहे हो उसी तरीके से हम ऑनलाइन एग्जीबिशन करते हैं आपकी कंपनी की। यहाँ पे आप लाखों रुपए पे करते हो एक स्टॉल के लिए, पर यहाँ पे आपको लाखों रुपए पे नहीं करना। ट्रेड फेयर के अंदर आप थोड़े से टाइम के लिए रहोगे, पर यहाँ पे आप जिंदगी भर रहोगे। तो अब इनकी बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं, करते क्या है। मान के चलते हैं आपको एक्स प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आपने इनकी साइट के ऊपर पोस्ट कर दिया कि मुझे एक्स प्रोडक्ट चाहिए। तो जितने भी रिलेटेड बंदे होंगे जो इनके साथ जुड़े होंगे, उनके पास मैसेज पहुंच जाएगा, उनके पास मेल पहुंच जाएगा कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, फलाना बंदा, आप इसको कांटेक्ट कर लो। अगर आप अच्छे कोट कर दोगे तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। पर उस जमाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इंटरनेट नहीं था, नया नया आया था .com, मैसेजेस नहीं थे, ईमेल लोगों को चलाना नहीं आता था। तो ये क्या करते थे, ये फैक्स के थ्रू, पोस्टल कार्ड्स के थ्रू भेजते थे इंक्वायरी सारी की सारी। ये फलाना बंदा है, इसका ये एड्रेस है, ये नंबर है, आप इनसे बात कर लीजिए, इंक्वायरी है। जो इनको सबसे पहला ऑर्डर मिला वो मिला नरूला से, और मार्च 1997 तक 45 लोग इनकी वेबसाइट पर रजिस्टर हो चुके थे और तकरीबन 6 लाख का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। कहानी आगे बढ़ी, लोगों को एजुकेशन होने लग गई और .com बूम जो था वो इंडिया के अंदर अच्छी तरीके से फैल चुका था। ये बात है 1999 की, जब सारी ऑनलाइन कंपनियों की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इसी बहती नाव में इन्होंने भी अपने हाथ धो दिए और एक साल का इस टाइम इनका रेवेन्यू हो चुका था 1 करोड़, जिसके अंदर इन्होंने 10 लाख का प्रॉफिट भी किया था। यहाँ पे ये लोगों से कमीशन ले रहे थे, पैसे ले रहे थे, सब कुछ ले रहे थे, पर उस टाइम सब्सक्रिप्शन फीस बहुत कम होती थी। इसी दौरान इनको वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग मिल गई, इन्होंने बहुत ज़्यादा सैलरियाँ देनी शुरू कर दी, एकदम एक्सपेंड होने की तरफ पे जा रहे थे। उसके बाद एक प्रॉब्लम आई, भाई .com बूम खत्म हो गया, लोगों को क्रेज जो इंटरनेट का था वो खत्म हो गया। अचानक ही इनकी सारी सेल, रेवेन्यू, सब कुछ घटना शुरू हो गया। तो 2000 आते आते इनके पास 100 एम्प्लॉयज़ हो चुके थे। अब जो ये किराए की जगह के अंदर रह रहे थे वहाँ पे अपने सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं रख सकते थे, तो इन्होंने तकरीबन 1.5 करोड़ से एक नया ऑफिस खरीदा, और वो सारा पैसा लोन दोस्तों से अरेंज किया हुआ था, कुछ पैसा अपना भी लगाया होगा। उसके बाद एक हादसा हुआ 9/11। अचानक इनकी सारी सेल्स घट गई, सारी की सारी कंपनियां दूर हो गई, क्योंकि इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था, जो लोग इनसे जुड़े हुए थे एक्सपोर्ट वाले थे। तो 9/11 के चक्कर में एक्सपोर्ट कम हो गया, तो अल्टीमेटली इनकी रेवेन्यू पे हिट होना लग गया। लोगों को ऐसा कहना था कि भाई ये कंपनी 1-2 साल के अंदर बंद हो जाएगी। इनका रेवेन्यू आना बहुत स्लो हो चुका था और कंपनी की ग्रोथ एकदम थम सी गई थी। 2002 के अंदर इनकी कुछ 3.5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर रह गई थी, और लोन वोन सब कुछ देना था। पर इन्होंने हार नहीं मानी, ये लगे रहे, कम प्रॉफिट के अंदर काम करेंगे, पर ये चलते रहे। करते करते आ गया भाई 2006। अब इनका गोल्डन टाइम आने वाला था। तकरीबन 18 करोड़ के आसपास इनके पास रेवेन्यू था और 5 से 6 करोड़ के आसपास इन्होंने प्रॉफिट लिया था उसमें से। अब लग रहा था ये कंपनी बढ़ेगी। इसकी वजह से इनकी वैल्यूएशन कुछ 200 करोड़ की हो गई, और अगले साल ही इनको बीसीसीएल से 15 करोड़ की फंडिंग मिल गई। अब वैसे ही इनको पैसा मिला, भाई कुछ तो बुरा होना था, जैसे इनका ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, कुछ अच्छा होता है फिर बुरा होता है, कुछ अच्छा होता है फिर बुरा होता है।
2007 में मार्केट क्रैश कर गई यूएस की। फिर से इनका बिजनेस ठप हो गया भाई, सब कुछ स्लो होने लग गया। जितना इन्होंने एक्सपेक्टेड करी थी ग्रोथ, वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं आ पा रही थी। हार के इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इन्होंने कहा भाई अब हम डोमेस्टिक मार्केट के अंदर घुसेंगे। जहां हम पहले खाली एक्सपोर्टर्स को डील कर रहे थे, अब हम डोमेस्टिक के अंदर भी डील करेंगे। अगर एक दिल्ली वाला बंदा दिल्ली वाले बंदे को बेचना चाहता है, दिल्ली वाला बंदा हरियाणा वाले बंदे को बेचना चाहता है, यहां पे इस मॉडल का इजाद हुआ। कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो भाई यही हुआ, इन्होंने कुछ इन्वेंट किया। उसके लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट ली 50 करोड़ की इंटेल कैपिटल से 2009 के अंदर। अब क्या कुछ बुरा हो सकता था? अब इन्होंने हार नहीं माननी थी, अब इनको आगे ही बढ़ना था। तो भाई इन्होंने क्या किया, एकदम अपनी कंपनी को डायनेमिकली एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अगले साल का इनका रेवेन्यू 50 करोड़ तक पहुंच चुका था। इन्होंने 52 हफ्तों के अंदर 52 अलग अलग जगहों पे ऑफिसेस खोल दिए। 3 लाख से ज़्यादा 2010 के अंदर इंडियन बंदों को रजिस्टर कर लिया इन्होंने, जो कि 20 लाख पहुंच गया 2012 तक। तो मतलब कंपनी बढ़े ही जा रही थी और ग्रो करे जा रही थी। तभी इन्होंने एक और नीड को आइडेंटिफाई किया, इन्होंने अपना एक ई कॉमर्स स्टोर भी खोल दिया टोलेक्सो के नाम से। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। यहाँ पे भी ये कुछ ई कॉमर्स टाइप का काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आप देखोगे जब ई कॉमर्स बूम आएगा तो भाई यही कंपनी फ्लरिश होने वाली है, क्योंकि इनको पता है बिजनेस किस तरीके से करा जाता है। 2014 आते आते भाई इनका कुछ 200 करोड़ के आसपास का टर्नओवर और कुछ 25 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो चुका था। अब तो भाई कंपनी बढ़ रही थी। अगर हम कंपनी की साइट के ऊपर जाते हैं तो आप देख सकते हो, अब इन्होंने 30 लाख से ऊपर ज्यादा बंदे रजिस्टर कर चुके हैं, जिसके अंदर कुछ 1,25,000 के आसपास पेइंग कस्टमर्स है। 1,000 से बड़े इनके पास बिग प्लेयर्स है। आप पढ़ लो पूरा इनकी फैक्ट्री वाली, आपको मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप चेक कर लेना। 2016 के अंदर इन्होंने एक और इन्वेस्टमेंट ली है, जो कि अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया है अभी तक कि भाई कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है, पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि इनको और ज्यादा एक्सपेंड करना है। अब आते हैं इनके करंट बिजनेस मॉडल के ऊपर। क्या होता है, अगर आपने कोई भी अपना बिजनेस बनाया, कहीं पे बनाया, तो भाई इनकी सेल्स टीम सर्च मारती रहती है कि कहाँ पे बिजनेस है, कैसा है, ऐसा है। तो इनकी सेल्स टीम आपको कॉल करेगी और आपके पास मीटिंग अरेंज करेगी। उसके बाद आपको अपने प्लान समझाएगी। इनके प्लान कुछ 20,000 रुपए साल से लेके 15-20 लाख रुपए साल तक भी है। ये आपको डोमेन देते हैं, या आपको वेबसाइट बना के देते हैं, या आपको लिस्टिंग देते हैं, और ये लिस्टिंग आपके एसईओ की स्कोर को बढ़ाने में भी हेल्प करती है। तो लिस्टिंग भी अच्छी देती है। फॉलो लिंक्स देते हैं आपको। अगर आपको नहीं पता फॉलो लिंक्स, अगर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को फॉलो नहीं कर रहे तो आप कर सकते हो। जिस हिसाब से आप प्लान लेते हो, आपको कुछ बाय लीड्स मिलते हैं। बाय लीड्स का मतलब क्या होता है, मान के चलिए अगर किसी को रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट की जो कि मैं बेचता हूं, तो मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर चेक कर सकता हूं, अच्छा इस बंदे को रिक्वायरमेंट है तो मैं उसको खरीद सकता हूं। तो अगर मैं खरीदता हूं, उसके बाद उसको अप्रोच कर सकता हूं और उसको अपना प्रोडक्ट बेच सकता हूं। साथ के साथ ये फ्री वाले आपको भी डेटा देते हैं। मतलब किसी को अगर कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपके पास फ्री में मैसेज आ जाता है। इनकी साइट से कोई आपको डायरेक्टली कॉल कर सकता है कि मेरे को ये वाली रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है, डायरेक्टली आपका नंबर उसके तक नहीं पहुंचता। जब भी वो उस नंबर से कॉल करेगा तो पहले वो इंडिया मार्ट से होता हुआ आपके पास आएंगे, जिसके चक्कर में मुझे लगता है कि इस पाथ के अंदर कुछ जुगाड़ करके आपके डिटेल्स को बेच सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैंने एक्स बंदे को कॉल करी एक प्रोडक्ट के लिए। अब वो नंबर इंडिया मार्ट के थ्रू होता हुआ गया, इंडिया मार्ट को पता लगा मैंने कॉल करी है। इंडिया मार्ट मुझे कॉल बैक करेगा, मुझसे पूछेगा कि सर आपने किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट मांगी थी, कि आपकी नीड फुलफिल हो गई। मैं कहूंगा नहीं हुई, या फिर मैं कहूंगा हो गई। तो वो क्या करेंगे, अगर मैं कहूंगा नहीं हुई तो जितने बाकी लोग हैं उनको दे देंगे, या फिर उसको बाय लीड में भी डाल सकते हैं। ये चीजें अभी थोड़ी ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो कि मुझे इंडिया मार्ट के मॉडल के अंदर प्रॉब्लम लगती है। इनकी एक और खासियत है भाई, ये क्या करते हैं, इन्होंने महीने वाला प्लान भी बांध रखा है। 2,000 रुपए महीने की आपको किस्त जाएगी, कटते रहेंगे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से। आपको फील भी नहीं होगा कि भाई 2,000 तो दे रहा हूं, और 2,000 के अंदर ही आपको अच्छा खासा बिजनेस देते हैं, अगर आप इंडिया मार्ट को ध्यान से यूज करोगे। मेरा मेन मोटो इंडिया मार्ट पर रजिस्टर करने का ये था कि मुझे लिंक चाहिए था भाई, मुझे तो बस लिंक चाहिए। तो हमने क्या कर रखा है, हमने अपनी 2 कंपनियों को एक ही जगह पर रजिस्टर कर रखा है। जैसे इनकी हिस्ट्री रह रही है, सेल्स वेल्स का सारा स्टाफ घटा बटा के इनके पास कुछ 20% के आसपास का प्रॉफिट बचता है। इनकी साइट पे लिखा हुआ है कि भाई ये कुछ 1.25 पेड कस्टमर है इनके पास। अब अगर कोई 20,000 रुपए महीना भी दे रहा है तो सोच लो कितना पैसा आ गया, और उसका 20% इनके पास प्रॉफिट है। अब इनके पास कुछ कॉम्पिटिशन आ चुके हैं, जैसे कि ट्रेड इंडिया भी अपनी कुछ अलग अलग स्पेसिफिकेशंस लेके आया है। तो मुझे लगता है कि इंडिया मार्ट एक बेटर ऑप्शन है। ट्रेड इंडिया हमेशा डिस्करेज करने की कोशिश करेगा। अगर आपके पास कोई बिजनेस है, आपने कहीं पर रजिस्टर किया, तो आप देखोगे ट्रेड इंडिया वाला आएगा और इंडिया मार्ट वाला आएगा। इंडिया मार्ट वाला अलग टाइप से बात करेगा, जब ट्रेड इंडिया वाला आएगा क्या इंडिया मार्ट बेकार है,
मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, आप दूसरी कंपनी को कभी बेकार नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कस्टमर को पता ही नहीं होता इंडिया मार्ट नाम की कोई कंपनी है, आप जाके उसको एजुकेट कर देते हो, आपको पता है इंडिया मार्ट नाम की भी कोई कंपनी है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। कोई दिक्कत नीचे कमेंट में से पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना इस वीडियो को, बता देना लोगों को जिनको नहीं पता भाई इंडिया मार्ट का क्या मॉडल है, क्या हमको उसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।